वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है मेरे अरमानों पर पानी मत फेरो। तो आपके पर्सन के मन में ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं, अभी की एनर्जी और अभी की करंट फीलिंग्स हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं गाइस, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है और आप किसी भी इंसान के दिल में आपके बारे में जो चल रहा है उसे जानना चाहते हो तो ये वीडियो आपको मदद करने वाला है। सबसे पहले तो आपके पर्सन के दिल में आपके लिए अभी जो है बहुत ही ज़्यादा एक नर्वसनेस की एनर्जी है, घबराहट की एनर्जी है। कुछ घंटे पहले तक वो आपके बारे में सोचकर खुश हो रहे थे, लेकिन अभी की जो एनर्जी है वो आपके बारे में सोचकर घबरा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम नज़र आ रहा है मुझे, वो है आपके पर्सन का माइंड अनस्टेबल है। ये कोई ऐसे इंसान है जो अपने दिल की बात को ज़बान से बोलने के लिए बहुत लंबा टाइम लेते हैं, मन में बहुत सारी बातों को छुपा कर रखते हैं, चाहे वो अच्छी हैं या बुरी हैं। अब आप कह रहे होंगे कि नहीं, ये तो ऐसे नहीं है, ये तो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, ये तो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, ये बहुत जल्दी नाराज़ होकर मेरा नंबर ब्लॉक कर देते हैं, मेरा अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं। तो ये उनकी अभी की एनर्जी है। वो पहले कैसा कर रहे थे आपके साथ रिश्ते में, हम उस पर रीडिंग नहीं कर रहे। बहुत लोग ना ये समझते नहीं हैं और जब रीडिंग सुनने आते हैं तो बौखला जाते हैं कि रीडिंग में तो ऐसा बताया है लेकिन पार्टनर तो कुछ और है। तो हमेशा जब भी आप कोई भी टैरो वीडियो सुनते हो या देखते हो, सबसे पहले देखो कि टॉपिक में क्या बताया जा रहा है। करंट फीलिंग्स का मतलब ही ये होता है कि वर्तमान में उनकी भावनाएं क्या हैं, प्रेजेंट टाइम में। देन अगला, यहाँ पे पर्सन के दिल में आपके लिए एक जलन की भावना भी है। ये पर्सन आपसे जलते भी हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि पर्सन थर्ड पार्टी में खुश हैं, लेकिन आज की जो रीडिंग आई है इसके अंदर जो कार्ड्स हैं वो ये बताते हैं कि पर्सन खुश नहीं है, एक मजबूरी का रिश्ता चला रहे हैं, निभा भी नहीं रहे, चला रहे हैं। नंबर 7 यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर की जन्म की तारीख हो सकती है। फिर यहाँ पे नंबर 1 निकला है, 3 है, 5 है, 14 है, 18 है, 21 है, 22 है, 25, 26, 28 और 31। ये मैंने अभी जो आपको नंबर्स बताए हैं, ये उन लोगों के पार्टनर की जन्म की तारीख है जो आपके साथ लंबे टाइम से रीयूनियन करने के बारे में सोच रहे हैं। और यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर ने तो शायद इस रिश्ते से मूव ऑन करने की कोशिश भी की थी, क्योंकि इनके कार्ड्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इन्होंने पास्ट में मन बनाया था आपसे दूर जाने का। अब वो ऐसा इन्होंने क्यों किया? परिवार के आगे इनको अपना प्यार कुर्बान करना पड़ा, या फिर इन्होंने शुरू से ही आपको बताया हुआ था कि हम दोनों का रिलेशन चलेगा तो सही, लेकिन इस रिश्ते में बहुत सारे
उतार चढ़ाव आएंगे और शायद हम दोनों शादी ना कर पाएँ, बट फिर भी इस रिलेशन में बने रहेंगे। तो आप में से कुछ लोगों ने इनकी शर्तों को मानकर इनका जो रिश्ता है आपके साथ, उसको आपने बखूबी निभाया कि ठीक है, शादी नहीं हो सकती, कोई बात नहीं, हम अपने इस रिलेशन को कभी भी तोड़ेंगे नहीं। आज आपके पर्सन को आपकी ये सारी बातें याद आ रही हैं कि आपने हर लेवल पर अपनी तरफ से 100% एफर्ट डाला। आपने कभी भी पर्सन को अकेला नहीं छोड़ा। कुछ लोग यहाँ पहले से भी मैरिड हो सकते हैं क्योंकि कार्ड में एनर्जी है, और कुछ लोग एक अनमैरिड पर्सन के साथ मैरिज करना चाहते हैं, और मैरिज ही आपके रिलेशन का सबसे बड़ा मेजर इशू है। ये कमिटमेंट नहीं दे रहे और आपको ये लगता है कि मुझे कितना और इंतज़ार करना पड़ेगा। शायद आपका इस इंसान से ये रिश्ता कई सालों पुराना हो सकता है। आज की रीडिंग में ना फ्रूट, वेजिटेबल और गिफ्ट बहुत नज़र आ रहे हैं, तोहफे। कुछ लोगों को ये कहा जा रहा है, यूनिवर्स आपको ना साइन दे रहे हैं, आप अपने जीवन में फ्रूट और वेजिटेबल, तो ये फ्रूट और वेजिटेबल कहाँ से आते हैं? नेचर से आते हैं, फल और सब्जियाँ। अगले कुछ दिन में आपने फल और सब्जियों को ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल करना है। खाने पीने की वस्तुओं में शामिल करो। कोई ज़रूरतमंद गरीब आपको कहीं भी नज़र आ जाए तो उसको फल और सब्ज़ी देकर उसकी मदद करने की कोशिश करो। अक्सर लोग क्या करते हैं कि पैसे पकड़ा देते हैं, वो भी ठीक है क्योंकि पैसों से इंसान अपनी दवाई, अपनी ज़रूरत की चीज़ें, अपने सफ़र का जो किराया है वो निकाल लेता है। लेकिन कई बार आपको फल और सब्जियों का दान भी देना चाहिए। चाहे तो आप कुछ पैसे भी साथ में दे सकते हो अगर आपकी इच्छा हो तो। ये आपके शरीर के जो सातों चक्र की एनर्जी अनबैलेंस हो गई है, उसे बैलेंस में वापस लाने के लिए मददगार साबित होंगे। बहुत लोग पूछते हैं कि अगर ये उपाय करेंगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा। जब भी आप ऐसा सोचते हो ना कि मुझे फ़ायदा क्या होगा, मैं कर तो रहा हूँ, फिर आपको कोई रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि नेचर ने हमें इतनी सारी चीज़ें दी हैं। नेचर ने कभी क्वेश्चन नहीं पूछा कि मैं पेड़ लगा रहा हूँ या मैं पेड़ हूँ, मैं तुम्हें फल दे रहा हूँ, तुम्हें सब्जियाँ दे रहा हूँ, तो तुम मुझे क्या लौटा रहे हो। तो हमें नेचर के लिए अपनी एनर्जी को होल हार्टेडली, काइंडनेस के साथ, ह्यूमैनिटी की जो एक अप्रोच है मानवता की, वो केवल इंसानों के लिए नहीं है, वो सबके लिए है। तो ये करने से ना आपके चक्रास बैलेंस में आएंगे और आपका जो रिलेशनशिप का मैटर है पार्टनर के साथ, वो धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। देख लेना, ये बात आजमाई हुई है। चाहे तो इस रीडिंग को कहीं पे सेव करके रख लो। 1 महीने बाद या 2 महीने बाद आप खुद आओगे, कमेंट में आपका मैसेज आएगा, कमेंट डालोगे कि मैम आपने जो कहा था वो हमारी लाइफ में हो गया है। मैंने पिछले कई महीनों में ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाए जिसमें मैंने नेचर की तरफ आपको फोकस करने को कहा। आपके शरीर के जो चक्रा हैं वो नेचर से भी कनेक्ट होते हैं, और मैं फीडबैक को जनरली स्क्रीनशॉट लेकर यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे रोज़ रोज़ लगाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे शो ऑफ करना पसंद नहीं आता। शायद इसी वजह से बहुत लोगों को लगता है कि लोगों के काम नहीं बनते। सबके काम बनते हैं, लेकिन मैं उनका फीडबैक या उनका स्क्रीनशॉट डेली बेसिस पे अपलोड नहीं करती। रीज़न ये है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। डे टू डे लाइफ में टैरो कार्ड रीडिंग्स के साथ साथ मैं ऑनलाइन टैरो कोर्स
आप लोगों को देती हूँ। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, फिर एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस होती हैं, उसी के साथ न्यूमरोलॉजी की क्लासेस होती हैं। कुछ लोगों के कंसल्टेशंस ऑनलाइन होते हैं डेली, जिनमें उनको हीलिंग दी जाती है, उनके उपाय, उनकी गाइडेंस, उनको रेमेडीज़, और ये सब पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ से मेरे साथ क्लाइंट जुड़े हैं, आप लोग जुड़े हो, वहाँ वहाँ तक आपको ऑनलाइन मदद की जाती है, लेकिन कंसल्टेशन पेड होती है, इस बात का ध्यान रखना है। अब रीडिंग की तरफ वापस आते हैं, वरना आप कहोगे मैम टॉपिक को कहाँ ले गए आप। अगला यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल कर आया है, वो है जजमेंट और जस्टिस का कार्ड। ये दोनों ही मेजर अरकाना के कार्ड हैं। आपके पर्सन अगले कुछ घंटों में जज करने वाले हैं अपने आप को और आपको, कि मैं कहाँ पे सही हूँ, आप कहाँ पे गलत हो। फिर सोचेंगे कि मैं कहाँ पे गलत था, पार्टनर कहाँ पे सही है। तो ये जजमेंट दोनों तरफ से होगा। कुछ चीज़ों में पार्टनर आपके लिए ऐसा सोचेंगे, कुछ चीज़ों में आप इनके बारे में ऐसा सोचोगे। और कुछ लोग यूनिवर्स के जजमेंट का वेट करेंगे कि ईश्वर का जो हमारे लिए जजमेंट है, जो ईश्वर को हमारे लिए सही लग रहा है, वही हमारे साथ होगा। कलर रेड यहाँ पर प्रोमिनेंट है, ग्रीन प्रोमिनेंट है, येलो प्रोमिनेंट है और वाइट प्रोमिनेंट है। ये 4 रंग आपके लिए निकल कर आए हैं, हरा, लाल, सफ़ेद और पीला रंग। इन्हें आप कैसे भी यूज़ करो, और ये यूज़ आपने कम से कम 11 दिनों तक डेली करना है। और जो भी आप करते हो गाइस, उससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी कि मैंने आज ये रंग यूज़ किया है तो मुझे कल ही रिज़ल्ट आ जाए। कुछ लोगों के पार्टनर में आपसे दिल की बात ओपनली कहने का मन कर रहा है, क्योंकि अगले कुछ कार्ड्स हैं हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन और एक ओपन कम्युनिकेशन के। ये भी हो सकता है कि अगर आपने कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेथड यूज़ किया है, या इसके अलावा आप अपनी तरफ से कोई उपाय कर रहे हो, कोई पूजा पाठ स्टार्ट कर दिया है, कोई मंत्र जाप करना शुरू कर दिया है, या आप अपने आप को स्पिरिचुअली इन्वॉल्व कर रहे हो और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को समझ गए हो, तो आपकी एनर्जीज ग्राउंड हो रही हैं। और आप जो चाह रहे हो इस रिश्ते से कि मेरा पार्टनर मेरे लिए पहले जैसा प्यार फील करे और मेरी लाइफ में लौटे, तो उनको आपकी सब कॉन्शियस एनर्जी समझ आ रही है। आपके पर्सन का जो ब्रेन है और हार्ट है, वो आपकी एनर्जी को पिक कर पा रहा है। ये बहुत अच्छा साइन है कि जब दूर बैठकर कोई इंसान जिससे आपकी बातचीत नहीं हो रही, दूर बैठने का मतलब केवल जियोग्राफिकल डिस्टेंस नहीं होता कि वो किसी और शहर में रहते हैं और आप किसी और में। दूर होने का मतलब ये होता है इमोशनल लेवल पर दूरी आ गई है, भावनाओं की दूरी आ गई है। जितना वो पहले आपके करीब हुआ करते थे, आज उतनी ही दूरी बन गई है। तो उस गैप को फिल करने के लिए पार्टनर ने सोचना शुरू किया है। आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो इसलिए क्योंकि आज की रीडिंग में मुझे हीलर एनर्जी और कुछ लोगों की हार्ट चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा, सैक्रल चक्रा, थर्ड आई चक्रा, ये चक्रास एक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि आप मेरी बातों को सीरियस लेते हो, क्योंकि ये सभी चक्रा मैंने अभी पिछले 5-6 दिन पहले वीडियो बनाया था करंट फीलिंग्स पे ही,
और उस वीडियो में मैंने इन चारों चक्रों के ऊपर ध्यान देने को बोला था कि स्टार्ट कर दो अपनी हीलिंग। चाहे एक चक्रा से अपनी हीलिंग स्टार्ट करो, उसको समझो और विश्वास रखो कि मैं जो भी कर रही हूँ या कर रहा हूँ उसका मुझे रिजल्ट आएगा। तो जिन्होंने तो सीरियस लिया है और जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनके लिए काम कर रही हैं ये चीज़ें। ये एनर्जी होती है, ये हमें दिखती नहीं है ऑन द स्पॉट, हमें इसका रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन बैक फ्रंट पे ये चीज़ें काम कर रही होती हैं। चाहे वो सबकॉन्शियस एनर्जी बनकर कर रही होती हैं, चाहे वो कॉन्शियस एनर्जी बनकर। तो मुझे ये भी लग रहा है कि अगले 7 दिन, 16 दिन, 21 दिन, 26 दिन और 35 दिन, 35 डेज, आपके पर्सन आपके लिए एक ओवर इमोशनल कनेक्शन और एक हाइपर सेंसिटिव एनर्जी फील करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि इंसान का अपनी भावनाओं पे काबू नहीं रहा, उसका मन कर रहा है कि अपने दिल की बात को किसी से बताना है। उस इंसान का मन करेगा कि उसके अंदर जो इमोशंस पाइलअप्ड हो गए हैं लेयर बाय लेयर, उन इमोशंस को एक एक करके फीलिंग्स के साथ, इंटेंशन के साथ एक्सप्रेस करना। तो ये सब जो चेंज आपके पर्सन में आ रहा है, ये रातों रात नहीं आ रहा, ये टाइम ले रहा है। और मैंने आपको टाइम भी बता दिया है। ये वो टाइम होगा जब आप में से कुछ लोग इस इंसान की तरफ खुद ब खुद खींचे चले जाएंगे और वो भी आपकी तरफ खींचते हुए फीलिंग्स को बेकाबू फील करेंगे। अगले कार्ड्स आए हैं कि आपके पर्सन की कुछ सपने इस रिश्ते से जुड़े हुए थे और उन्हें लग रहा है कि वो सपने चूर चूर हो गए हैं, उनके अरमानों पर पानी फिर गया है। उन्होंने शायद बहुत कुछ सोचा होगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि ये कनेक्शन फ्रेंडशिप से कब प्यार में बदल गया आपके पर्सन को भी समझ नहीं आया। स्टार्टिंग में जब आप मिले होंगे तो कुछ लोगों को पहली नज़र में ही अट्रैक्शन हो गई, लेकिन प्यार बाद में हुआ। और कुछ लोगों का स्टार्टिंग का रिलेशन एक खट्टी मीठी नोक झोंक से शुरू हुआ, लड़ाई झगड़े बहुत हुए, लेकिन वो लड़ाई झगड़े होते होते कब प्यार में बदल गया ये रिश्ता, पर्सन भी इस बात को लेकर नॉस्टैल्जिया फील कर रहे हैं। तो डेफिनेटली उन्हें लगता है कि ये रिलेशन जो है वो हटके है। आपसे पहले भी कोई रिलेशन इनकी लाइफ में अगर आया होगा तो ये कंपैरिजन कर रहे हैं और चाहते हैं कि अब वो इस रिश्ते को अगली मंजिल तक लेकर जाएं। तो शादी होना, रिश्ता पक्का होना, आपको लेकर परिवार वालों से बात करना, कुछ ऐसा इनके दिल में चल रहा है। लेकिन मुझे ये लग रहा है गाइस कि ये इतनी जल्दी नहीं होगा। इस प्रोसेस को मिनिमम अगले 1 महीने से लेकर 7 महीने भी लग सकते हैं। मैं जानती हूँ ये टाइम बहुत लंबा है, 1 से लेकर 7 महीने का टाइम, लेकिन सबको इतना लंबा वेट नहीं करना पड़ेगा। ये केवल उन लोगों के लिए है जो पार्टनर से शादी के बारे में जानना चाहते हैं कि इनका मेरे साथ शादी को लेकर प्लान क्या है। देन अभी उनके अंदर कुछ चैनल्ड मैसेज भी हैं आपके लिए, और ये चैनल्ड मैसेज उनको ना कई बार रात के टाइम बहुत ज़्यादा फील होते हैं। तो अगर आपने मेरी रात वाली वीडियोस नहीं देखी कि आज रात पार्टनर के दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है, या उनकी लेट नाइट फीलिंग्स पे आप वीडियो मिस कर चुके हो, तो जाओ अभी रीडिंग सुनने के बाद प्लेलिस्ट में आपको वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे कि वो रात में आपके बारे में क्या सोचते हैं, और उसमें भी आपको और ज़्यादा डिटेल रीडिंग मिल जाएगी, पिके कार्ड भी मिल जाएगी,
कलेक्टिव भी मिल जाएगी। आपको जो पसंद हो आप वो रीडिंग्स देख सकते हो। अब आते हैं इनके चैनल लव मैसेज पर। सबसे पहला मैसेज है, मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी फिक्र अक्सर रहती है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं अपने जीवन के कुछ अहम फैसलों को लेने से डर चुका हूँ, मुझे माफ़ कर देना, आई एम सॉरी। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि आपका पर्सन ना फैमिली प्रेशर में है, घर वालों के प्रेशर में। जैसे परिवार वाले बोल देते हैं ना कि तुम्हें शादी केवल हमारी मर्ज़ी से ही करनी होगी, नहीं तो हम तुम्हें अपने जीवन से बेदखल कर देंगे, यानी कि हमारे जीवन में तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो ये डर गए हैं, ये प्यार आपको करते हैं लेकिन अपनी फैमिली के आगे इन्होंने सरेंडर कर दिया है, इसीलिए शायद ये आपको सॉरी बोल रहे हैं। ये भी हो सकता है इन्होंने परिवार के कहने पर शादी कहीं और कर ली है, या इनका कहीं रिश्ता फिक्स हो गया है और आपको इन्होंने पहले बताया नहीं। बाद में जब आपको पता चला तो आपको ऐसा लगा कि इन्होंने मुझे धोखा दिया है, लेकिन ये धोखा नहीं था, ये वाकई आपसे प्यार करते थे, आज भी करते हैं। लेकिन इनका फ़ैसला जो इन्होंने अभी तक लिया नहीं है, लेकिन ये डर रहे हैं क्योंकि ये मान चुके हैं कि परिवार के आगे इनकी चलेगी नहीं, इसीलिए इन्होंने आपसे दूरी बनाई हुई है। और कुछ लोगों में ये सेम मैसेज दूसरे तरीके से रेजोनेट करेगा कि अगर ये पर्सन शादीशुदा है, इनकी फैमिली है, वाइफ है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, एक पूरा हंसता खिलखिलाता परिवार है, तो शायद ये पर्सन अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहते। अब आप कहोगे कि अगर अपने परिवार से इतना प्यार था तो हमें अपने रिलेशन में क्यों लेकर आए। शायद ये पर्सन आपकी ब्यूटी से अट्रैक्ट हो गए, शायद ये आपकी पर्सनैलिटी पे मर मिटे, शायद इनको आपके साथ पहली नज़र में प्यार हुआ, या एक ऐसा कनेक्शन आप दोनों के बीच में होगा, कार्मिक कनेक्शन, जिसको ये रेजिस्ट नहीं कर पाए। क्योंकि कार्मिक रिश्ते ही ऐसे होते हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। हम क्यों दूसरे इंसान की तरफ खिंच रहे हैं, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, हमें नहीं समझ आता। तो ये पर्सन शायद इसी रिलेशन में आपके साथ कार्मिक साइकिल्स चला रहे हैं और उनको भी समझ नहीं आ रहा कि ना चाहते हुए भी मैं इस इंसान के बारे में सोचने से खुद को क्यों नहीं रोक पाता। तो आपका पर्सन अभी थोड़ा सा ना रिस्क नहीं लेना चाहता या चाहती, लेकिन आपके बारे में कॉन्टिन्यूसली सोच रहे हैं। देन यहाँ पे अगला कार्ड है, खूब सारा एंजॉयमेंट, मस्ती, पार्टी, सोशलाइज करना, लाइफ को लाइटली लेना, शादी या फ्यूचर का टेंशन अभी पार्टनर नहीं लेना चाहते, और वो यही उम्मीद आपसे लगा रहे हैं कि हम दोनों के रिश्ते में एक हल्की एनर्जी हो, यानी कि जब आप उनको मिलने आओ तो शादी का या भविष्य का क्वेश्चन लेकर ना हो कि हमारी शादी कब होगी। वो चाहते हैं कि हम प्रेजेंट को एंजॉय करें। ये उनकी डिज़ायर भी है, ये उनका अरमान भी है। और अगर आपने इस पर्सन से खुद डिस्टेंस बनाया हुआ है, दूरी बना ली है कि ये पर्सन तो सिर्फ अपने मतलब के लिए मुझे मिलते हैं, जब मेरा दिल होता है इनसे बात करने का या इनको मिलने का तब ये कहाँ चले जाते हैं, तो आपको भी गुस्सा है और वो गुस्सा इनको समझ आ रहा है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये पर्सन बहुत जल्दी एक्शन ले। मुझे लगता है ये एक स्मॉल जेस्चर शो कर सकते हैं आपके लिए, या फिर आपके किसी फ्रेंड को ये अक्सर चोरी छुपकर आपकी ज़िंदगी में जो भी चलता है उसके बारे में पूछते रहते होंगे, लेकिन आपको नहीं पता लगता होगा
क्योंकि इनकी एनर्जी ना अनस्टेबल है। मूड स्विंग्स इनको होते हैं, फ्लक्चुएशन इनकी एनर्जी में इतनी ज़्यादा है कि इनको मून साइकिल भी इफ़ेक्ट करते हैं। हर महीने मून के 2 फेजेस आते हैं। एक फेज़ रहता है फुल मून का, जिसे हम पूर्णिमा कहते हैं। दूसरा फेज़ रहता है न्यू मून का, जिसे हम अमावस कहते हैं। ये दोनों फेजेस आप दोनों के रिश्ते को कहीं ना कहीं अनसेटल्ड बनाते हैं। या तो आपकी मून एनर्जी वीक है या इनकी मून एनर्जी अनसेटल्ड है और बैलेंस नहीं है। तो जब तक आप दोनों की एनर्जी में बैलेंस नहीं आएगा तो कहाँ से रीयूनियन होगा। इसी वजह से आज की रीडिंग में पार्टनर की एनर्जी जो है वो घबराहट की है। जैसे इंसान को अंदर से डर लग रहा होता है कि मेरे हाथ से रिलेशन चला गया है। फिर थोड़ी देर बाद ये कॉन्फिडेंस में आने की कोशिश करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पहले भी हम दोनों में ब्रेकअप हुआ है लेकिन हम फिर साथ में आ गए, तो अब दोबारा आ जाएंगे। लेकिन ये थॉट कुछ ही घंटों बाद फिर बदल जाता है। तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, बहुत ज़्यादा पर्सन की लाइफ में डिस्ट्रैक्शन भी लग रही है मुझे। कुछ ऐसे लोग भी होंगे इनके आसपास जो इनको बोलते होंगे कि तुम क्या रिलेशन के चक्कर में पड़े हो, इंजॉय करो, खाओ पियो, ऐश करो, तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा। तो कई बार ये उनकी बातों में आते हैं और कई बार अकेला होना चाहते हैं, और जब ये अकेले होते हैं तब मन की आवाज़ के साथ जुड़ते हैं और फिर इनको आपकी बारी, जो अच्छी बातें हैं, अच्छा टाइम है, अच्छी मेमोरीज हैं, वो सारी याद आनी शुरू हो जाती हैं। तो अब ये पर्सन फील कर रहे हैं कि उन्होंने आपको धोखा दिया है। वो आपको रुलाकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनके सभी अरमान इस रिश्ते में अधूरे रह गए हैं। अगला चैनल्ड मैसेज है, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू सून। अपने दोस्तों को इस रिश्ते में जो मदद करनी चाहिए उन्हें करने दो। अगर आप दोनों के बीच का कोई म्यूचुअल फ्रेंड कोशिश कर रहा है आप दोनों को मिलाने की, तो आप उसके एफर्ट को, उसके जेस्चर को एक्सेप्ट करो अगर आप इस रिलेशन में बने रहना चाहते हो। ये आपका पर्सन सोच रहा है कि अगर मैं अपने किसी दोस्त की मदद ले लूं या आपके किसी दोस्त की मदद ले लूं ताकि हम दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर हो जाएं, तो डेफिनेटली आपको भी मौका देना चाहिए, क्योंकि वो उम्मीद लगा रहे हैं। और अगला यहाँ पे चैनल मैसेज है, सेलिब्रेशन एंड हैप्पीनेस आई वांट इन दिस रिलेशनशिप। ओके, आपका पर्सन कह रहा है कि उनको सेलिब्रेट करना है, उनको खुशियाँ मनानी है, उनको आपके साथ जश्न मनाना है और बहुत जल्दी मनाना है। तो शायद वो आपके साथ स्पेशल टाइम और एक रोमांटिक टाइम एंजॉय करना चाहते हैं। इसीलिए वो काफ़ी सारी उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं कि वो जब भी आपकी लाइफ में लौटेंगे आप उन्हें कभी मना नहीं करोगे, तुरंत माफ़ करके ज़िंदगी में एक्सेप्ट कर लोगे। राशियों की मैं बात करूं तो आज की रीडिंग में सारी ही राशियां दिख रही हैं मुझे। फायर एलिमेंट, अर्थ, वाटर और एयर एलिमेंट। जब भी मैं कलेक्टिव रीडिंग्स करती हूँ गाइस, जो अक्सर टाइमलेस ही होती हैं, इन रीडिंग्स में ना राशियां सारी आती हैं, क्योंकि हम मास लेवल की एनर्जीज़ को टैरो में आपके लिए देखते हैं। यहाँ पे हज़ारों लाखों लोग सुन रहे हैं, हज़ारों और लाखों लोगों की ही एनर्जी आती है। जिन लोगों को लगता है कि पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्टली क्या है हमें नहीं मालूम, या उनकी राशि एग्जैक्टली क्या है वो भी हमें नहीं मालूम, तो क्या रीडिंग रेजोनेट होगी? बिल्कुल होगी। टैरो और एस्ट्रोलॉजी को आपने मिक्स नहीं करना। क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ तो मैं टैरो में एस्ट्रोलॉजी की बहुत सारी एनर्जी को फील करती हूँ
और वैसे भी टैरो में एस्ट्रोलॉजी की कुछ एनर्जी साइन निकल कर आते हैं जिसे हमें डिकोड करना पड़ता है। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि टैरो रीडिंग सबसे पहले आप लोगों की करंट एनर्जी, आपका फ्यूचर, आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट, जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में डिटेल गाइडेंस देता है। तो अगर राशि नहीं पता, पार्टनर का जन्म तारीख सही से नहीं मालूम, जन्म का महीना नहीं मालूम, बर्थ ईयर नहीं मालूम, तब भी टैरो रीडिंग रेजोनेट हो जाएगी। तो ये रीडिंग आज की यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो ने आप लोगों को काफ़ी मदद की होगी। और इस तरह के जो वीडियोस मैं लेकर आती हूँ ये चैनल्ड भी होते हैं मुझे, और आप लोगों की रिक्वेस्ट भी होती है। आज की रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है नंबर 1111 ट्रू लव। 1111 नंबर ज़रूर लिखें और ट्रू लव लिखें। वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका खुद का कोई टॉपिक है जिस पे आप वीडियो देखना चाहते हो, उस टॉपिक को कमेंट में लिख दो और वेट करा करो गाइस। वीडियो एक हफ्ते के अंदर आ जाता है, कई बार तो 2 दिन में ही मैं उस टॉपिक पे नया वीडियो ले आती हूँ, लेकिन बहुत सारी रिक्वेस्ट आई होती है। तो सबकी रिक्वेस्ट में जो ज़्यादा टॉपिक आए होते हैं उन टॉपिक्स को मैं पहले लेकर आती हूँ और बाकी के टॉपिक्स बाद में आते हैं, लेकिन आते सभी के हैं। आज के लिए गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।